अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। आज हम बीमार के रोज़े के हुक्म के सिलसिले में जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो शख्स भी इस माह मुबारक के अंदर तुम में से बीमार पड़ जाए या सफ़र में चला जाए तो और दिनों में गिनती को पूरी करे। वो गोया कि इस माह मुबारक के अंदर अगर कोई बीमार पड़ जाता है, रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल हो तो वो रोज़ा को छोड़ सकता है, चाहे सेहतमंद तंदुरुस्त ही क्यों न हो। वो अगर बीमार पड़ता है तो इस्लाम ने ये रुख्सत दिया है कि वो रोज़ा को छोड़ सकता है। या सफ़र में जा रहा है, सफ़र में भी उसको ये रुख्सत दिया गया है कि अगर चाहे तो वो रोज़ा को छोड़ दे। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि जो शख्स निहायत मुशक्क़त और परेशानी में रोज़ा रख पाता हो तो उसको ये रुख्सत दिया है कि वो फ़िदिये में खाना खिलाए एक मिस्कीन को। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुन लह। आगे अल्लाह ने ये भी फरमा दिया कि अगर कोई एक के बजाय 2 को, 3 को, 4 को, 5 को खिलाना चाहे, ततव्वुअ करना चाहे तो ये अच्छी बात है, बेहतर बात है। जो शख्स बूढ़ा है, चाहे मर्द हो या औरत, अगर रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है तो उसे फिदिये में खाना खिलाने को कहा कि रोज़े के बदले रोज़ाना एक मिस्कीन को वो खाना खिलाए, एक मिस्कीन को। अब एक मिस्कीन को किस हिसाब से खिलाए? शुरू रमज़ान में खिलाए या बाद में रमज़ान ख़त्म होने के बाद खिलाए या बीच में खिलाए, तो जिस हिसाब से आदमी के पास आसानी हो उस हिसाब से करे। रोज़ाना के हिसाब से अगर वो खिला सकता है तो एक एक मिस्कीन को खिलाए वो एक रोज़ा के बदले, या चाहे तो 10 को एक साथ में खिलाएं, या चाहे तो रमज़ान ख़त्म होने के बाद 30 मिस्कीनों को एक साथ में बुलवा करके खिला दे। ये इस्लाम ने इस पे को ये नहीं कहा कि नहीं रोज़ाना के हिसाब से ही खिलाओ, यानी आदमी को इख्तियार है। जैसा कि हज़रत अनस वगैरह के बारे में आता है कि जब वो बूढ़े हो गए तो 30 मिस्कीनों को एक दिन बुला करके रोटी और गोश्त वगैरह खिला देते। तो अगर बूढ़ा हो गया है कोई, रोज़ा रखना उसके लिए मुश्किल है, तो वो फिदिये में खाना खिलाएगा। इसी तरह से फिदिये में खाना वो भी खिलाएगा कि जो दायमी बीमारी में मुब्तला है। एक बीमारी तो वक्ती तौर के लिए है, मान ले चंद दिनों चंद महीनों के लिए होता है। एक कुछ मर्ज ऐसा होता है कि जो दायमी नहीं होता है, हमेशा वाला नहीं होता है, वक्ती तौर के लिए आदमी बीमार हो जाता है। तो यहाँ फिदिये में खाना नहीं खिलाएगा बल्कि सेहतयाबी का इंतज़ार करेगा। वो जैसे ही सेहतयाबी आ जाएगी वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। जितने रोज़े उसके छूटे होंगे उतने रोज़े की वो क़ज़ा करेंगे वो। लेकिन अगर दायमी बीमारी, जैसे बहुत सारे लोग शुगर की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं या इसी तरह से और भी दीगर और बीमारियां हैं, उसमें अगर मुब्तला हो जाते हैं जिससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो, तो ऐसी सूरत में वो भी फिदिये में खाना खिलाएगा। रोज़ाना के हिसाब से एक मिस्कीन को एक रोज़ा के बदले में वो खाना खिलाए। हाँ, जिसके पास खाना खिलाने की ताकत नहीं है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी भी जान के ऊपर उसके ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डाला है। मा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अगर खिलाने की ताकत नहीं है, वो नहीं खिला सकता है, तो अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है। ये तो बात हो गई बीमार शख्स की कि अगर वक्ती तौर के लिए बीमार है तो वो रोज़ा को छोड़ देगा, लेकिन जैसी बीमारी से सही होगा, शिफायाबी मिलेगी, वो रोज़े की क़ज़ा करेगा। वो यहाँ उसके लिए फिदिया में खाना नहीं है। या मुसाफिर है, सफ़र में चला गया है, तो जब सफ़र से वापस होगा तो दूसरे महीने में दूसरे दिनों में जितने भी रोज़े उसके छूटे होंगे उसके लिए रोज़े की क़ज़ा है। वो फिदिये में कहेगा कि मैं खाना खिला देता हूँ, तो यहाँ नहीं चलेगा। और अगर बूढ़ा हो गया है, रोज़ा नहीं रख सकता है, तो उसके लिए है कि वो फिदिये में खाना खिलाए। हाँ, अगर दायमी बीमारी है या दायमी मर्ज में वो मुब्तला है तो वो भी फिदिये में खाना खिलाएगा। और एक बात हमल वाले के हवाले से कि जिस औरत के पेट में बच्चा है या जिस औरत ने अभी बच्चा को जना है, यानी उसके यहाँ बच्चा की वलादत हुई है, बच्चा की पैदाइश हुई है, इन दोनों का मामला कि अगर पेट में बच्चा है
रोज़ा रखने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है तो असल ये है कि वो रोज़ा रखेगी। जिसके पेट में बच्चा है, अगर उसकी अपनी जान का ख़तरा या बच्चा के लिए ख़तरा नहीं है तो असल ये है कि वो रोज़ा रखेगी, ये नहीं कि रोज़ा छोड़ देगी। लेकिन अगर उसकी अपनी जान का ख़तरा है या बच्चा के लिए ख़तरा है कि अगर वो रोज़ा रखती है तो बच्चा को नुकसान पहुँचेगा, तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा को छोड़ दे और बच्चा जन्ने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। यहाँ फिदिये में खाना नहीं है। बाज़ रिवायत के अंदर आता है जो दूध पिलाने वाली है, यानी अगर रोज़ा रखती है तो बच्चा को दूध नहीं मिलेगा, बच्चा के ऊपर वो डरती है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए भी वही बात है कि जैसे ही ये मसला हल हो जाएगा, बच्चा को दूध पिलाना वो बंद करेगी तो फिर वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। यहाँ फिदिये में खाना नहीं है। बाज़ रिवायत के अंदर आता है कि जो दूध पिलाने वाली है और जिसके पेट में बच्चा है वो रोज़े को छोड़ दे और बदले में खाना खिलाए, फिदिये में खाना खिलाए। लेकिन दूध पिलाने वाली और हामिला जिसके पेट में बच्चा है, ये दोनों बीमार के हुक्म में है, वक्ती तौर के लिए बीमार है, लिहाजा इन दोनों के लिए रोज़े की क़ज़ा है। जैसे ही मसला हल हो जाए, बच्चा है पेट में, बच्चा जन्म दे, बच्चा को जन्म देने के बाद या इसी तरह से बच्चा को दूध पिला रही है तो दूध पिलाने की जो मुद्दत है या जो टाइमिंग है वो ख़त्म होने के बाद वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। इसके लिए फिदिये में खाना नहीं है। और सही बात यही है कि अगर कोई औरत हमल से है, उसके लिए ख़तरा है, उसकी अपनी जान का ख़तरा है या चाहे बच्चा के लिए ख़तरा है, तो रोज़ा को छोड़ दे, बच्चा जन्ने के बाद वो रोज़ा रखेगी। या दूध पिला रही है, अगर वो रोज़ा रखती है तो बच्चा को दूध न मिलने का ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में वो रोज़ा को छोड़ दे और जैसे ही ये मसला ख़त्म हो जाए तो फिर वो रोज़े की क़ज़ा करेगी। ये अहकाम बीमार, मुसाफिर और मरीज़ के हवाले से है। ये सब सारी चीज़ें हैं तो ये जान लेना चाहिए। बहुत सारे लोग वक्ती तौर के लिए बीमार होते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं हम तो खाना खिला देते हैं फिदिये में, तो नहीं, वक्ती तौर के लिए बीमार है तो यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ आपके लिए क़ज़ा ज़रूरी है, आप क़ज़ा करेंगे। असल यही है कि आप क़ज़ा करेंगे। लेकिन कोई दायमी बीमारी है कि आप रोज़ा रख ही नहीं सकते हैं, रोज़ा आपके लिए रखना मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप फिदिये में एक मिस्किन को खाना खिलाएंगे। ये अल्लाह की तरफ से वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फ़मन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह। हाँ, अगर ज़्यादा को खिला सकते हैं, आपके पास इस्तिताअत है, तो ये आपके लिए बेहतर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही दीन समझने और उसके हिसाब से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला नबी।